प्रिय विद्यार्थियों, सुबह के नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम राजस्थान बोर्ड 7th क्लास हिंदी का अध्ययन कर रहे थे। हमने अपने 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज चौथा अध्याय है चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता है जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। इसमें शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है कि एक 10-11 साल की लड़की है, वो किस तरह से एक चांद से बात करती है। किस तरह से चांद का मजाक बनाती है, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद से बातें करती हुई लड़की कह रही है, 10-11 साल की लड़की कह रही है कि गोल है खूब मगर कि ये चांद है। हे चंद्रमा, आप गोल तो खूब हो, आपकी गोलाई तो खूब है, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। क्योंकि आसमान में हम जब चांद को देखते हैं तो चांद थोड़ा तिरछा नजर आते हैं। इसलिए 10-11 साल की लड़की है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो इसलिए वो बालकपन की सी बातें कर रही हैं। तो बालकपन की सी बातें करके वो कह रही हैं, गोल है खूब मगर हे चंद्रमा मामा, आप गोल तो खूब हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हो, थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश का, आप इस आसमान का, आपका परिवार इस आसमान का परिवार है। जो आकाश है, ये संपूर्ण आकाश आपका परिवार है। आप आकाश कुल को पहने हुए हैं तारों जड़ा। ये तारों जड़ा जो आकाश है, ये आपका परिवार है, यही आपका संसार है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और इस आसमान में इन तारों के बीच केवल आप ही ऐसे हो जो अपना मुंह खोले हुए हो, अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह खोले हुए हो। वो चंद्रमा से गप्पी करती हुई छोटी बालिका, 10-11 साल की बालिका, 10-11 साल की लड़की कह रही हैं कि आप अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह है, इस आकाश रूपी जो संसार है, या जो आसमान आपका संसार है, ये जो आसमान का संसार अपने अंदर आप डाले हुए हैं, अपने अंदर पहरे हुए हों, जो तारों चढ़ा है, उसमें आपका गोरा चिट्टा गोल मोटोल मुख दिखाई देता है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने बताया है कि छोटी बच्ची जो है, वो चांद से मजाक करती हुई कहती है कि आप गोल तो खूब हो, लेकिन आप तिरछे नजर आते हो। आपका जो संसार है, वो आसमान आकाश जो है आपका संसार है, जो जिसमें अनेक तारे हैं, वो तारा समूह है, आपका परिवार है। और उस तारा समूह में आप अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह खोले हुए हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे।
खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए चारों सीमत, अपनी पोशाक को, ये जो आपने आवरण पहन रखा है, आसमान रूपी जो आवरण पहन रखा है, उसको चारों दिशाओं में फैला रखा। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे आप कुछ इस आसमान में तिरछे से नजर आते हो। खूब है जो कि ये खूब है, वाह जी वाह, हमको नीरा बुद्धू ही नीरा समझा, हमको क्या बिल्कुल ही मूर्ख समझ रहा है। हम समझते नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, हम क्या ये नहीं समझते कि आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। छोटी बालिका 10-11 साल की लड़की है। शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि जो छोटी बालिका है, जो 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से गप्पे लगाती हुई कहती हैं कि ये जो आकाश का जो आवरण है, जो तारों का समूह है, उन ये आकाश के आवरण की आप पोशाक पहने हुए हैं जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, और इस फैली हुई दिशा के अंदर इस आवरण के बीच केवल आपका मुख दिखाई देता है, और उसमें आप कुछ तिरछे नजर आते हो। जाने कैसे, जाने क्यों आप तिरछे नजर आते हो। खूब है जो कि वाह जी वाह, वाह जी वाह। छोटी बच्ची बालिका 10-11 साल की लड़की कहते हैं, क्या हमको आपने बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है, हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं। हम ये भी समझते हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, आपको कोई ना कोई रोग है, इसलिए ही आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। देखिए चांद कब घटता है और कब बढ़ता है। पूर्णिमा के बाद चांद दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो जाता है, 15 दिन तक घटता रहता है। अमावस्या तक चांद घटता ही जाता है। अमावस्या के बाद जब दूज का चांद निकलता है, उसके बाद पूर्णिमा तक बढ़ता ही जाता है, 15 दिन तक बढ़ता ही जाता है। हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक हिंदी महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसे आम भाषा में अंधेर कहते हैं, और शुक्ल पक्ष जिसे आम भाषा में चानन कहते हैं। कृष्ण पक्ष में 15 दिन बाद अमावस्या आती है, और शुक्ल पक्ष में 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। इसलिए पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटता ही जाता है, और अमावस्या की रात एकदम काली रात होती है, बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता। उस समय चांद घटता ही जाता है। इसलिए छोटी बालिका कहती है, 10-11 साल की बालिका चांद से गप्पे करते हुए कहती हैं, आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हैं। कि हमको क्या आपने बिल्कुल मूर्ख समझा है, आपको कोई ना कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चांद घटता ही जाता है। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि जब आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक चांद बढ़ता ही जाता है, और पूर्णिमा की रात को चांद जो है अपना पूर्ण गोलाकार रूप धारण कर लेता है। इसलिए 10-11 साल की लड़की कहती है कि आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जब आप बढ़ना शुरू कर देते हैं तो दिन प्रतिदिन आप बढ़ता ही चले जाते हैं। आप दम नहीं लेते, आप श्वास नहीं लेते, आप रुकते नहीं हैं,
जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं जाए, जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाएं, आप रुकते ही नहीं है बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, ये बीमारी आपकी ठीक होने में ही नहीं आती है, क्योंकि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी बताया है छोटी लड़की ने, और कहा है कि यह बीमारी आपको ठीक होने में नहीं आती है। चांद से मजाक करते हुए छोटी लड़की कह रही है कि आपने हमें मूर्ख समझा है, और आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही। हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये आपको बीमारी है, ये कोई न कोई बीमारी है, और ये आपकी बीमारी ठीक होने में नहीं आती है। इसलिए आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हो और घटते जाते हो। कभी तो आप बिल्कुल गायब हो जाते हो और कभी एकदम गोल मटोल हो जाते हो।